ये तस्वीरें दिल्ली छावनी की हैं। जी हां, बीजेपी की जीत का जश्न दिल्ली की छावनी में भी मनाया गया। इस जश्न का आयोजन बीजेपी के युवा नेता सचिन टाक के द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मनीष सिंह, जो कि उपाध्यक्ष हैं दिल्ली छावनी बोर्ड के, व पूर्व भाजपा प्रत्याशी दिल्ली कैंट विधानसभा भी वह रह चुके हैं। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत दी और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। आप भी देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता आतिशबाजी के माध्यम से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। उसमें मनीष जी मेरे साथ है। मनीष जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बहुमत है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरकार रिपीट हुई है, और रिपीट तभी होती है जब जनता खुश होता है। योगी जी के काम और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे यूपी में भगवा छाया है, मैं योगी जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में पूरे यूपी में योगीमय और भगवामय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन से पहले लगातार कई सारे आरोप लगते रहे थे। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए थे कि बाबा और बुलडोजर दोनों चले जाएंगे इलेक्शन के बाद। अब देखिए, ये बुलडोजर योगी बाबा का है। योगी बाबा ना गोरखपुर गए और बुलडोजर लेके भी आए हैं कि इस बार तो बुलडोजर और चलेगा। यूपी में सुशासन की सरकार है। हमारी वहाँ की बहू बेटियाँ सुरक्षित है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, करप्शन नील सरकार है। और ये जो सरकार 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में चला है और सभी धर्म संप्रदाय को एक साथ लेके चला है। हाँ, जो धर्म के नाम पे गुंडागर्दी किए, लोगों को जो बांटने का काम किया, लोगों के बीच जो नफरत फैलाने का काम किया, उसके योगी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और पूरे यूपी योगीमय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। योगी बाबा जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। गांव का जो बड़ा तबका है, जो बहुत बड़ा वोटर है गांव एरिया में, रूरल एरिया में, क्या कहेंगे राशन की जो स्कीम थी या कोरोना के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रोल निभाया है वहाँ पर, ये बड़ा फैक्टर रहा है? देखिए, पूरे भारत में जब कोरोना का संकट आया, तो जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा बागडोर अपने आप को संभाला, पूरे देश को आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह यूपी में हमारे योगी जी जब कोरोना का काल था, घर से निकलकर लोगों की सेवा कर रहे थे और हर एक ज़िले में उन्होंने प्रवास किया। हर एक ज़िले के अधिकारी, जो जिला अधिकारी डीएम होते हैं, उनसे बात करके लोगों को सुविधा मुहैया कराया, ऑक्सीजन दिलवाया, और जो राशन का व्यवस्था था, घर घर तक गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया। और वही लोग जो घूम के योगी जी की बुराई करते थे, इस कोरोना काल में न योगी दिखे, न आजम खान दिखे, न मुख्तार के लोग दिखे। योगी जी ने गांव-गांव के लोगों को घर घर जाकर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस कोरोना के संकट काल में जो लोगों को सहायता प्रदान किया है, वो बहुत काबिले तारीफ है और उसका रिजल्ट हम लोग के सामने। एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि राकेश टिकैत स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ से भी काफी सीटों से जीती है बीजेपी। देखिए, किसान थे वो खुश थे। रोड पे कौन थे? जो ब्रोकर थे, जो दलाल थे, वो रोड पे थे। अगर किसान खुश नहीं होता तो क्या जो हमारे पश्चिमी यूपी है, वहाँ से बीजेपी जीतती। लगभग 90% का स्ट्राइक रेट है जहाँ पे राकेश टिकैत आते हैं। जहाँ राकेश टिकैत के गांव का जो एरिया है, वो विधानसभा से भी बीजेपी जीती है और पूरे पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आया। किसान मोदी जी के साथ थे। जो किसान के नाम पे दलाली करते थे, उनका सुपड़ा साफ हो गया है। आज राकेश टिकैत का पता नहीं कहाँ है। और आने वाले दिनों में जो इस किसान आंदोलन के नाम पर जो पैसे उन्होंने उगाही किया है,
भारत के जो विरोधी देश है वहाँ से जो पैसे लाए हैं सारी संपत्ति के इनका जायजा भी होगा, जांच भी होगा और राकेश टिकैत जेल के अंदर भी होंगे। इलेक्शन के बाद जो बचे कुछ माफिया थे उनका भी सफाया होने वाला उत्तर प्रदेश में। देखिए, योगी जी ने पहले ही बोला था 5 साल पहले कि अगर यूपी में रहना है तो शांतिपूर्ण रहना पड़ेगा। जो माफिया हो या तो यूपी से बाहर चले जाओ या यूपी के जेल में रहोगे, 2 ही जगह स्थान है। लेकिन आप कुछ ऐसे भी थे जो चुनाव के टाइम में बोलते थे कि मैं तो पेशाब से दिया चिराग जला दूंगा, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन हमारा संस्कार तो है घी से दीपक जलाने का, और इसको चरितार्थ देश यूपी की जनता ने की है। और सारे माफिया अब बचने वाले हैं नहीं। कितना टीयूबी पलटा है, कितना टीयूबी पलटेगा। क्या कहेंगे तमाम दिल्ली की जनता को, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता, पूरी जनता दिल्ली में खुश है कि किस तरह से हमारे योगी जी के नेतृत्व में और राठी पुष्पेंद्र धामी जी के नेतृत्व में चारों स्टेट में, गोवा में सरकार आई, मणिपुर में सरकार आई और पंजाब में भी हमने वोट परसेंटेज डबल किया है। पिछली बार हमें 2.5% वोट मिला था, इस बार लगभग 7-7.5% हमें वोट मिला है। चूँकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व को जो जितना वोट था वो सारा शिफ्ट आम आदमी पार्टी के लिए तरफ हो गया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता परेशान है, आने वाले दिनों में पंजाब की जनता परेशान होगी, क्योंकि ये सिर्फ खोखले वादे करके, झूठे वादे करके सरकार में आती है। और अगली बार पंजाब में भी भाजपा पूरी तरह से सरकार बनाएगी। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार उनका सूत्रा साफ हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, और आज लगभग ये पूर्ण हो गया है कि हमारे मोदी जी ने जो बोला था कि भारत को कांग्रेस से मुक्त कर देना है, और आज उसका रिजल्ट भी आया। अब एक आध स्टेट में सरकार बची है, कुछ दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास न रीति है, न नीति है, न नेता है जो लीड कर सके। ये देश के जो विरोधी मुद्दा होता है, चाहे वो देश के, कभी बोलते हैं कि यहाँ की जो सेना है वो दलाली करती है, कभी बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमें सबूत चाहिए। तो देश विरोधी जितने बातें हैं वो कांग्रेस करती है, लेकिन देश की जनता जवाब दे रही है और कांग्रेस मुक्त भारत आज हो गया है। भारत माता की जय।